अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो आज 14 अगस्त का दिन है। हम अपना 76वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। तो मेरी तरफ से पूरी पाकिस्तानी कौम को जो है और जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं उनको सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। और जैसा कि मैंने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि नेक्स्ट प्रोग्राम हम करेंगे पाकिस्तान की जो मुसल्ह अफ़वाज है, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके ऊपर। तो बहैसियत पाकिस्तानी अगर हम देखें कि हम पूरी दुनिया में आज़ाद फिरते हैं और फ़ख्र से फिरते हैं अपना ग्रीन पासपोर्ट लेके, और हम एक आज़ाद मुमलिकत में रात को सोते हैं और सुबह आज़ाद उठते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी मुसल्ह अफ़वाज की वजह से है। चाहे वो बर्री फ़ौज हो, बहरी फ़ौज हो या फ़ज़ाई फ़ौज हो, हम उनकी अपनी अफवाज की वजह से और अपने इंटेलिजेंस के इदारों की वजह से जो है हम इस मुमलिकत में आज़ाद फिरते हैं। और पूरी दुनिया में हम पाकिस्तान के शहरी होने के नाते से पहचाने ही अपनी अफवाज की वजह से जाते हैं। अगर हमारी अफवाज ना हो, हमारी अफवाज जो है कमज़ोर हो, तो कब का पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा हो गया होता और कोई ना कोई दूसरी मुमलिकत जो है, जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कोई और कंपनी आके हम पे ऊपर जो है ना राज कर रही होती। हमारी जो पाक फ़ौज है ये शोहदा की फ़ौज है और इसका जो नारा है वो है ईमान, तकवा और जहाद। और बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमारी जो अक्सर बुज़ुर्ग शहरी हैं ना, आप उन्हें देखें तो जो बाबे बूबे होते हैं वो उनसे बात पूछ कर लें और लुट के खा गई फ़ौज है इस मुल्क को, तबाह करता है फ़ौज ने ना। और फिर बहुत से लोग कहते हैं कि जी फ़ौज हमारे बजट का 60 से 65% हिस्सा खा जाती है, हमारा टैक्स का पैसा फ़ौज खाती है। उसके अलावा आम आदमी जो है ना, फ़ौज एक जो फ़ौजी है वो सिविलियन को इंसान नहीं समझता। ये भी एक कॉन्सेप्ट है हमारे उसमें। सबसे पहले हम आते हैं कि बुज़ुर्ग कहते हैं जी फ़ौज लुट के खा गई। तो जैसे मैंने इंट्रो में कह चुका हूँ कि ये फ़ौज है जो बॉर्डर के ऊपर खड़ी हुई है और हमारी हिफाजत कर रही है। अब उसमें क्या है कि हमारे जो सियासी लीडरान है ना, वो अपने अपने फ़ायदे के लिए फ़ौज को इस्तेमाल करते हैं, और बाद में जब आपका फ़ायदा पूरा हो जाता है या पूरा नहीं होता, तो हम उसी फ़ौज को बदनाम करते हैं कि जी ये फ़ौज गद्दार है, ये फ़ौज बिक गई है, ये फ़ौज बाहर से पैसा लेती है। इस तरह के जो फिर है ना हम आर्गूमेंट्स देते हैं। अब 65% पे आ जाएंगी कि हमारी बजट का 65% खाती है। अब इतनी एक जहालत है उन लोगों में जो ये बात करते हैं कि आपका 65% क्या फ़ौज बैठ के सिर्फ खा रही है? आपका डिफेंस सिस्टम जो है, आप जो मिज़ाइल बना रहे हैं, आप जो टेक्नोलॉजीज़ बना रहे हैं, वो कहाँ से आ रही हैं? वो उस 65% में से ही जा रहा है। और अगर वो 65% में से खा रहे भी रहे हैं और आपकी जो डिफेंस सिस्टम को मजबूत भी कर रहे हैं, तो जाहिर बात है पूरा एक निज़ाम चल रहा है उस 65% से। तो हम उसमें जो है ना समझ रखते नहीं है और हम एक बात कर देते हैं कि जी फ़ौज 65% खा रही है। अब तीसरा पॉइंट था जी कि फ़ौज आम आदमी यानी सिविलियन को इंसान नहीं समझती। देखा जाए तो किसी हद तक मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, नहीं समझती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक फ़ौजी जो होता है ना, वो 4 बजे सुबह उठता और अपनी एक्सरसाइज शुरू करता, अपनी जो मश्क होती है उसे शुरू करता। हम में से कितने सिविलियंस ऐसे हैं जो सुबह 4 बजे उठते हैं? हमारा फ़ौजी उठने के बाद, गुस्ल करने के बाद सबसे पहले फ़जर की नमाज़ अदा करता। हम में से कितने सिविलियंस हैं जो फ़जर की नमाज़ अदा करते हैं? बल्कि हम तो फ़जर की नमाज के वक्त सोते हैं, अजान सुनते हैं और सो जाते हैं उस वक्त। हमें तो ये इतराज़ करना ही नहीं चाहिए। उसके अलावा सर्दी है, धूप है, रेगिस्तान है, बर्फ़बारी है, समंदर है, कहीं है, हवा है, बॉर्डर के ऊपर खड़ा फ़ौजी, और आपको किस तरह से आप जाके खड़े हो ना, आप बात करते हैं कि हमारी फ़ौज ये है, हमारी फ़ौज वो है। जाके एक फ़ौजी की ज़िंदगी गुजार के देखें, आपको पता लग जाएगा। ये वही फ़ौज है जिसे कहते हैं मुल्क को लूट के खा गई, जिसका एक आर्मी चीफ रिटायर्ड होता है और जाके जो है 41 नेशंस का, इस्लामी नेशंस का उसका सरबराह बन जाता है, कमांडर इन चीफ मिलिट्री काउंटर टेररिज्म का जो है ना सरबराह बन गया। क्यों बन गया भाई? अगर इतनी निकम्मी फ़ौज थी तो उसका आर्मी चीफ जाके कैसे हो गया? अब जैसा आजकल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो है ना वो गिरफ़्तार है, तो पीटीआई वाले जो सपोर्टर हैं, ज़ाहिर बात है उनका बनता भी है, गमगीन है, दुख में है। तो फ़ौज को तो वो पहले डिक्लेयर कर चुके हैं कि गद्दार है हमारी फ़ौज, पीटीआई वाले कहते हैं। और कश्मीर के ऊपर वो कहते हैं कि जी हामिद मीर ने कह दिया, फ़लाँ एंकर ने कह दिया, फ़लाँ एंकर ने कह दिया कि जी बाजवा साहब ने पैसे लिए, जजीरे ख़रीदे, कश्मीर इंडिया को भेज दिया। प्रूफ किसी के पास नहीं है। उन लोगों के पास भी नहीं है जो कहते हैं खान साहब ने 1000 अरब में कश्मीर बेचा।
प्रूफ उनके पास भी नहीं है। बात क्या है, वही चीज़ कि हमारे सियासी लीडरान अपनी जो है ना पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए, अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए जो है ना आर्मी का नाम यूज़ करते हैं या फैसले करते हैं उसके मुताबिक कि उन्हें पॉलिटिकल फ़ायदा पहुंचे। आर्मी जो फैसले करती है ना, आर्मी करती है कौमी मफाद है ना उसके अंदर। फ़ौज ने सिर्फ अपना घर नहीं देखना होता, उसका घर पूरा पाकिस्तान है, उसने हर चीज़ देखनी है उसकी। अगर हमारा सियासतदान किसी जगह पे गलत है तो फिर मार्शल लॉ आता है। अब ऐसा नहीं है कि फ़ौज में जितने आज तक जर्नैल आए, फ़ौजी आए, किसी ने कोई गलती नहीं की, ऐसा नहीं हुआ। इंसान तो होता ही खता का पुतला, और ज़ाहिरी बात है अगर किसी का ज़र्फ काम है तो वो गलत फ़ैसला करके चला जाएगा। अब चाहे वो आर्मी का है, चाहे वो जज है, चाहे वो वज़ीर आज़म है, चाहे वो सदर है, कोई भी है, या कोई भी एक लोकल सा कोई कलर की कह लें आप, कुछ भी है, जिसका जितना ज़र्फ है उसने उसके मुताबिक करना है। लेकिन क्या होता है, एक फ़ौजी की एक ट्रेनिंग होती है, उसकी मेंटल रिहेबिलिटेशन की इस तरह से डेवलप की जाती है, उसको रिहेबिलिटेट इस तरह से किया जाता है कि उसका डिफेंस जो है ना मेंटली असाब को उसके मजबूत बनाया जाता है। जो हम प्रेशर में फ़ैसला, गलत फ़ैसला ले लेते हैं ना, एक फ़ौजी कभी भी ऐसा नहीं करता। उसकी मिसाल कर्नल शेर खान जैसे जो है सिपाही हैं उनसे आपको मिलती है। मैंने तकरीबन आज से 10-12 या 14 साल पहले जो है ना एक फेसबुक के ऊपर पेज बनाया था, सल्यूट टू पाक आर्मी, ऐसी मुहिब वतन पाकिस्तानी के तौर पे। और शायद उसके ऊपर कुछ पोस्ट की हों मैंने, कुछ ज़्यादा नहीं की लेकिन थोड़ी बहुत की थी उस वक्त में। उसके बाद नहीं की, काफ़ी अरसे से वो पेज इसी तरह से डेड पड़ा हुआ। लेकिन जब भी मैं आज अपना फेसबुक अकाउंट खोलता हूँ ना, नोटिफिकेशन में आया हुआ होता कि इतने बंदों ने ना उस पेज को लाइक किया। क्या वजह, क्यों लाइक किया? ये जो मुखालफत का तबका है ना, ये बहुत छोटा सा है, इसकी इनकी मुखालफत से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे पिछले द्वार में भी फ़ौज बदनाम होती रही, मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में कहा कि जैसे इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ौज को बदनाम किया, किसी जमात ने नहीं किया। और लोग कहते होंगे कि मैं पीटीआई के अगेंस्ट प्रोग्राम क्यों नहीं करता, क्यों? क्योंकि मैंने आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले प्रोग्राम्स कर दिए, और जो जो कहा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो होता आया और वही हो रहा है। जैसे मैंने अपने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि कंदील बलोच ने पहले बता दिया था कि पिंकी आएगी पाकपतन की एक, और जिसके इशारों पे खान साहब चलेंगे, और उसके कुछ अर्से बाद कंदील बलोच को भी कत्ल कर दिया गया उसी के भाई के ज़रिए से। कवि साहब भी इस केस में बहुत ज़्यादा इन रहे। तो ये है कि वही बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने जो है ना फ़ायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकती हैं और करती हैं। हमारी गलती ये होती है कि हम अपने अपने लीडर के पीछे लग के हम उसकी गलती को नहीं देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कौन कहाँ पे सही है, नवाज शरीफ है, जरदारी है, इमरान खान है, कौन कहाँ पे सही है। हम सिर्फ ये देखेंगे, नहीं जी हमारे लीडर ने ये कह दिया फ़ौज गलत है, फलां बंदा गलत है तो गलत है। हमने तहकीक नहीं करनी, जबकि हमारा जो कुरान पाक है, हमारा दीन है, वो हुक्म देता है कि पहले तहकीक करो। अब वो जज दिलावर साहब के ऊपर बात करते हैं कि बाहर भाग गया, जाके नवाज शरीफ की जो फैमिली है उनके साथ शॉपिंग कर रहा, उसकी वीडियो, सब साबित हो गया ना झूठ है, गलत है। और भाई उनकी ट्रेनिंग तो 3 महीने पहले की डिक्लेयर थी, और फिर उन्होंने फैसला कहते हैं जल्दी में सुनाया। जल्दी में फैसला कैसे सुना दिया उन्होंने? तो फैसला आपको कहा भी आके जरा दो, 8:30 बजे का टाइम था, आपके जो वकील थे उसने जाके कहा जी हमने जरा नहीं करनी, हमने गवाह पेश नहीं करने। उसने फिर 12:30 बजे तक का टाइम दिया जज ने। उसकी तो मेहरबानी है कि वो आपको दोबारा टाइम दे रहा। आपने 12:30 बजे भी इनकार किया, उसने कहा ये लो फैसला, उसके ऊपर भी आप एतराज़ कर रहे हैं। होनी तो बड़ी बुरी है खान साहब के साथ। और देखिएगा अब जो है, हम लोग नहीं बताएंगे, यानी कि चलें और एंकर्स बताएं ना बताएं, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि खान साहब जो है ना बचने का रास्ता ढूंढेंगे और इन्हें मिलेगा नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं 22 हो जाता हूँ प्रोग्राम करते वक्त, ऐसा नहीं है। इस कौम में जो एक उम्मीद की किरण जगाई थी तब्दीली की, नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर, उससे पहले जितने आए सब चोर, ठीक है जी मान लिया। एक बंदा आया जिसने कहा मैं होप हूँ, और नेशन ने उसे एक होप माना, उसके जो दावे थे, उसकी जो बातें थी, उन्हें उसने एक्सेप्ट किया। आगे क्या निकला? वो तो उनसे भी बदतर निकला जो पहले थे। उन पे तो चोरी का इल्ज़ाम लगा, चोरी साबित नहीं हुई, आपके ऊपर तो चोरी साबित हो गई और आप खुद इसका इकरार कर गए। एक छोटा सा प्रोग्राम था जी, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।